जवानी यानी 16 से 25 की उम्र, ये वो उम्र होती है जब कोई इंसान अगर चाहे तो खुद को बना सकता है और खुद को बिगाड़ भी सकता है। इस उम्र में लिए गए फैसले आपकी पूरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। अपनी जवानी में आप जो माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, जो हैबिट्स बना लेते हो, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं। और अपनी जवानी में लोग इतने एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं कि उनको सही गलत की समझ ही नहीं होती और वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आगे चलकर उन्हें भारी पड़ती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो गलतियां लगभग हर कोई अपनी जवानी में करता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना। आजकल की यंग जनरेशन के लोग कभी भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, वो कभी भी दूर का नहीं सोचते। यंग लोग बस ये सोचते हैं कि वो अभी इस टाइम अच्छा कैसे फील कर सकते हैं। वो इंस्टेंट प्लेजर लेना चाहते हैं और यही चीज़ सबसे बड़ा कारण है कि वो कई बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं और सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के लिए कुछ गलत चीज़ें करने लग जाते हैं, जैसे जंक फूड खाना। जंक फूड खाने से हमें इंस्टेंट प्लेजर तो मिल जाता है, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और वो पेट में जाकर चिपक जाता है। और अगर कोई रेगुलर बेसिस पर जंक फूड खाता है तो उसको पेट की समस्याएं होना लाजमी सी बात है। देखो, जवानी में तो आपका डाइजेशन स्ट्रोंग होता है, इसीलिए अभी जंक फूड खाओगे तो शायद उतना कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आगे चलकर आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना। आज से 20-25 साल पहले स्मार्टफोन्स का उतना चलन नहीं था और इसीलिए तब के बच्चे स्पोर्ट्स खेलने में, लोगों से कम्युनिकेट करने पर ज़्यादा फोकस करते थे। और आज के यंग लोग स्पोर्ट्स खेलने के बजाय वीडियो गेम्स खेलते हैं, लोगों से रियल में कम्युनिकेट करने के बजाय सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाते हैं। और ये ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल यूसेज से हाई डोपामिन मिलता है, जिस वजह से बच्चों का सच में कुछ सही काम करने का मन ही नहीं करता। आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कभी भी इंस्टेंट प्लेजर पाने के लिए काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा आगे का सोचा और कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश की। क्योंकि जिन चीज़ों से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए जवानी में खुद पर काबू करना चाहिए और इंस्टेंट प्लेजर के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा प्लेजर मिले। जैसे अगर आप आज एक्सरसाइज की हैबिट बनाते हो तो भले ही उससे इंस्टेंट प्लेजर ना मिले, लेकिन आगे चलकर वो आपको बहुत काम आएगी। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। तो हमेशा इस तरह की लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ कोई काम करना चाहिए। नंबर 4, अपनी खराब जिंदगी के लिए अपने माँ बाप को दोष देना। बहुत से लोग जब अपनी जवानी में होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके गरीब होने और उनकी खराब जिंदगी के लिए उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि आपके माँ बाप सिर्फ आपको इस दुनिया में लाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ होने वाली हर बुरी चीज़ के लिए आप उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दोगे। बिल गेट्स ने कहा था, इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स डेफिनेटली योर फॉल्ट। यानी अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाते हो तो इसमें पूरी गलती आपकी ही होगी। क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है। मौका मिलेगा अपनी गरीबी को दूर करने का, मौका मिलेगा समाज में अपना नाम करने का, लेकिन अगर आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते तो इसमें किसकी गलती है? क्या आपके माँ बाप की? नहीं, इसमें आपकी ही पूरी गलती होगी। इसीलिए खुद को काबिल बनाओ और ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो उसमें अपना पूरा 100% दे दो। आज जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो भी कभी गरीबी में पैदा हुए थे। स्टीव जॉब्स के माँ बाप इतने गरीब थे कि वो उनका ख्याल नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनको एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था, जहाँ से उन्हें क्लेरा और पॉल जॉब्स ने अडॉप्ट कर लिया। स्टीव जॉब्स के पास कभी इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें। उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वो शाम का खाना खाने के लिए अपने पास ही के हरे कृष्ण मंदिर में जाया करते थे। तो स्टीव जॉब्स चाहते तो अपने माँ बाप को अपने गरीब होने के लिए ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद उठाई और एप्पल कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट से उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। और 2011 में जब उनकी मौत हुई तो उनके पास $10 बिलियन की संपत्ति थी। और इस स्टोरी से मैं यंग लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कभी भी अपनी ज़िंदगी की बुरी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो। आपकी ज़िंदगी में आप जो भी फैसले लोगे उनसे आपकी आने वाली ज़िंदगी डिसाइड होगी, इसीलिए किसी दूसरे को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर में ज़िंदगी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है और इस बात को आप जितनी कम उम्र में सीख जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 3,
किसी की भी कही हुई बात को सच मान लेना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। इस दुनिया में हर कोई अपने आप को दूसरों से समझदार मानता है और इसीलिए लोग भले ही खुद कोई एडवाइस फॉलो ना करें, लेकिन दूसरों को एडवाइस देना हर कोई पसंद करता है। और जो युवा लोग होते हैं वो हर किसी की बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, हर किसी की कही हुई बात को सच मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक बार सिगरेट पी ले, कुछ नहीं होगा, बहुत मज़ा आता है, और इसी तरह ज़्यादातर यंग लोग लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि तब उनको दुनिया की उतनी समझ ही नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एवरीथिंग वी हियर इज़ एन ओपिनियन नॉट अ फैक्ट। यानी हर बात जो हम सुनते हैं वो सिर्फ लोगों का अपना ओपिनियन होता है, कोई फैक्ट या ट्रूथ नहीं होता। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक हमने खुद उसको एक्सपीरियंस ना किया हो। नंबर 2, गेट रिच क्विक जैसी चीज़ों में फंसना। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? आप दो ना। ऐसी स्कीमों में ज़्यादातर यंग लोग ही फंसते हैं, क्योंकि यंग लोगों में पेशेंस की कमी होती है भाई। वो नहीं जानते कि ज़िंदगी में कुछ भी वर्थ वाइल चीज़ हासिल करने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है और ज़ोरदार मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो आपको शॉर्टकट तरीके से कुछ ही दिनों में मालामाल कर देगा, तो समझ जाओ वो आपसे झूठ कह रहा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, किसी भी मामले में अगर कोई आपको शॉर्टकट दे रहा है, जैसा जिम्स में होता है कि भाई ये गोली खा ले बॉडी बन जाएगी तगड़ी, तो इस तरह के लोगों से और उनके बताए गए शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ भी ढंग का हासिल होगा तो उसके लिए सालों की मेहनत लगेगी, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए पेशेंस रखना सीखो और शॉर्टकट से बचो। नंबर 1, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। यंग एज में हर कोई अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, जिस वजह से इस उम्र में लोग कई बार शो ऑफ करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेते हैं। बच्चे नए नए और महंगे कपड़े खरीदते हैं, दूसरी महंगी चीज़ें खरीदते हैं ताकि वो अपने दोस्तों के बीच उसका शो ऑफ कर सकें। लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता होता कि किसी भी चीज़ से किसी को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज जो लोग ज़िंदगी में हैं कल शायद वो ना हो। इसीलिए किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में शो ऑफ करना बेकार है, इससे आपका ही नुकसान होगा। और एक बात ये भी है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप लोगों को ज़्यादा समय के लिए इन्फ्लुएंस कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर में दम नहीं होगा तो लोग दिल से कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए शो ऑफ करने की जगह खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। पर इस बात को भी याद रखो कि आप कितने भी अच्छे बन जाओ, इस दुनिया में आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इसीलिए हर किसी को खुश रखने की कोशिश भी मत करो, बस खुद पर काम करते जाओ, बेहतर इंसान बनो। तो ये थी वो 5 गलतियां जो हर इंसान अपनी जवानी में करता है और जिनसे हमें बचना चाहिए। मैं एक बार सभी को समराइज कर देता हूँ। नंबर 5, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना। यंग लोग दूर का नहीं सोचते, वो बस अभी अच्छा फील करना चाहते हैं, जिस वजह से वो कई बार जंक फूड, सोशल मीडिया और दूसरे एडिक्शंस में फंस जाते हैं। ये चीज़ें इंस्टेंट प्लेजर तो देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है। इसीलिए हमेशा दूर का सोचो, इंस्टेंट प्लेजर में मत फंसो। नंबर 4, अपनी खराब जिंदगी के लिए अपने माँ बाप को दोष देना। आप कहाँ पैदा हुए इसमें आपका कंट्रोल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गरीब हो तो इसके लिए आपके माँ बाप जिम्मेदार हैं। आज आप अपनी ज़िंदगी में सही चॉइसेस लेकर मेहनत करके खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। नंबर 3, किसी की भी कही हुई बात को मान लेना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। यंग लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, वो आसानी से किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और ये चीज़ आगे चलकर उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हर किसी की कही हुई बात सच नहीं होती, वो उनका ओपिनियन होता है और हमें किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, गेट रिच क्विक जैसी चीज़ों में फंसना। कुछ लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है, वो पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दी किसी शॉर्टकट तरीके से। लेकिन सफलता के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए होती है। कोई रातों रात सक्सेस नहीं होता, इसीलिए गेट रिच क्विक जैसी चीज़ों में फंसना छोड़ दो। नंबर 1, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। यंग लोगों में आजकल अटेंशन पाने का और दूसरों को इम्प्रेस करने का बहुत ज़्यादा चलन है। वो हर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में शो ऑफ करने लग जाते हैं, बिना ये समझे कि किसी को आपसे या आपके शो ऑफ करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपसे जलने और लग जाते हैं। आप चाहे कितने ही बढ़िया इंसान बन जाओ, कुछ लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए खुद चुप रहो, अपना काम करते रहो, अपना कैरेक्टर मजबूत करो और शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ऐसी गजब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।